ठीक, हमने पढ़ा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो तरीका है मैथमेटिकल, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा होता है पोजिशनल। मैथमेटिकल एवरेज में हम पढ़ते हैं मीन या अर्थमेटिक मीन, जो भी कर लो, एक ही चीज है। पोजिशनल में हम जो पढ़ते हैं वो होता है मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। ठीक, तो जो पोजिशनल एवरेज हम निकालते हैं यानी पोजीशन के आधार पर, ये क्या है मैथमेटिकल, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, पदों को जोड़ते हैं और नंबर ऑफ जो है आइटम्स है उससे भाग दे देते हैं। पोजिशनल क्या है कि जितने भी पद हैं उसमें जो एकदम बिल्कुल बीच में हो, ठीक, या वो पद जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये होता है मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। अच्छा, पार्टीशन वैल्यू में भी हम तीनों पढ़ते हैं। अगर सारे वैल्यू जो भी ग्रुप ऑफ डाटा दिया हुआ है उस ग्रुप ऑफ डाटा को 4 इक्वल पार्ट में अगर हमें डिवाइड करना होता है तो वहां पर हम कहते हैं उसे क्वार्टाइल। ठीक, और जब ग्रुप ऑफ डाटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है तो उसे हम कहते हैं डेसाइल। और जब भी हम किसी ग्रुप को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं परसेंटाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम तीन जो है पोजिशनल एवरेज निकालते हैं, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मोड। और पार्टीशन वैल्यू में 3 पार्ट होता है, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। ठीक, अब मीडियन वह वैल्यू, उस वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं जो किसी भी ग्रुप को, ग्रुप ऑफ डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जो भी ग्रुप ऑफ डाटा, मान लो हमारे पास 10 डाटा दिया हुआ है, तो जो बिल्कुल बीच में आएगा यानी जो बिल्कुल उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा उसी को हम कहेंगे मीडियन। ठीक, अच्छा, इसको लगाने के लिए पहले तो हमें एक जो बेसिक चीज है वो ध्यान देना है। जब भी हम डाटा लिखेंगे वो, या जो भी डाटा हमें दिया हुआ है, पहले उसे हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो हम सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो हमारे पास कुछ डाटा है 2, 5, 8, 10, 15। ठीक, मान लो ये हमारे पास 5 डाटा दिए हुए हैं और इसका हमें मीडियन निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है, तो ये मीडियन निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो है ME से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। ठीक, मतलब n+1/2 पद कह लो या n+1/2 आइटम कह लो या टर्म कह लो, तो जो n+1/2 पद पे आएगा वही होगा मीडियन। ठीक, तो यहां पर हमारा n क्या होगा, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम्स 5। तो अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यू रखें तो 5+1/2 टर्म यानी 6/2 थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड कौन है, 1 2 3, ये हो गया 8, आंसर हो गया 8, हमारा मीडियन हो गया 8। ठीक, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब हमारे पास एक डाटा और है 18, अब मीडियन क्या होगा, कोई बताओ करके।
अब कौन सा पद जो है मीडियन होगा या क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, मीडियन फार्मूला हमारा वही रहेगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। ठीक, अब यहां पर हमारा n क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 + 1/2 टर्म। कितना हुआ? 3.5 टर्म, सॉरी 3.5 टर्म, इसका जोड़ 7 हुआ। अब 3.5 टर्म कौन सा हुआ? 1 2 3, इसके आगे और इसके पीछे, यानी तीसरे के बाद और चौथे के पहले। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5 को थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। 3.5 को थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब थर्ड टर्म क्या है? 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, इस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, ये कौन सा सीरीज हमारा माना जाएगा? इस सीरीज को हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। हमने ऐसे लिख दिया, चाहे ऐसे लिख लो ना। जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज निकालने का आसान सा तरीका, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। ठीक, अगर ऑड नंबर है, n की वैल्यू ऑड है तो सीधे सीधे आ जाएगा। इवन है तो यहां पर इस तरह से हमें एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन तरीका यही है निकालने का। ठीक, अब दूसरा सीरीज आता है डिस्क्रीट सीरीज। हम मीडियन निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए। बहुत आसान है मीडियन, और ये भी नहीं है कि मीन की तरह हमें डायरेक्ट मेथड है, यूनि मेथड या स्टेप डेविएशन, एक एक मेथड है। ठीक, तो डिस्क्रीट सीरीज, अब हम एक डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, यही डाटा ले लेते हैं। 5 8 10 15 18। ठीक, ये हमारा हो गया x, और इसका हम लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी 2 4 5 4 5। ये इसका हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसमें एक जो नया चीज की जरूरत होगी वो होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में देखा भी है। क्यों कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए? क्योंकि अब फार्मूला हमारा सेम यही रहेगा, ME इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। ठीक, अब n क्या होगा? अब यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर हो गए। समेशन ऑफ f इज इक्वल टू n होता है। समेशन ऑफ f या n इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 11 15 20 हो गया। ठीक, अब 20 हो गया। अब यहां पर हम मान लो n बराबर 20 लिख देते हैं। 20 + 1/2 टर्म, 21/2 10.5 टर्म। अब यहां पर हम ये नहीं निकाल पाएंगे 10.5 टर्म यानी किस में आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये CF, एक टेबल और बनाएंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये 10.5 जिस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा उसी वैल्यू को हम मीडियन कहेंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या हो जाएगा? 2
6, 11, 15 एंड 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में वही आता है जो जोड़ होता है एफ का। ठीक, तो अब ये देखो कि 10.5 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, इसमें आएगा ना, यहां तक आएगा। तो अब ये वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा मीडियन, यहां पर हो जाएगा 10 आंसर। ये हमारा आंसर है। कोई डाउट? ये हमारा हो गया आंसर, सिंपल डिस्क्रीट सीरीज में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। यहाँ पे ये भी नहीं है कि 10.5 है 10th टर्म प्लस 11th टर्म डिवाइडेड बाई 2। बस ये देखना चाहे अगर 11 भी आता तब भी यहीं तक होता, 9 आता तब भी यहीं तक होता, उससे नीचे आता तब, मतलब 6 के ऊपर और 11 के नीचे तक इसमें आता, यानी उस समय यही होता वैल्यू। हाँ 11 प्लस अगर मान लो ये 12th आता तो तब क्या होता हमारा मीडियन, 12 आता तो ये 15 में होता ना, इसके ऊपर हो गया तो ये 15 होता तब हमारा 15 होता। तो बिल्कुल सिंपल। हाँ, इस तरह से सिंपल तरीके से हम मीडियन निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक, नेक्स्ट सीरीज हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज का एक हम एग्जांपल बनाते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक, अब इसका एक फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं, हमारा हो गया x। अब ले लेंगे f। अब फ्रीक्वेंसी सपोज दैट हम ले लेते हैं 5, 8, 10, 7, 13, चलो कुछ भी ले लेते हैं, क्या मतलब। हाँ, ये हमारा हो गया एक कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज बहुत गौर करने वाली है कि अभी तक हम क्या करते थे, n+1/2 टर्म, लेकिन जब भी कंटिन्यूअस सीरीज में हम टर्म देखेंगे तो वो हो जाएगा n/2, n+1/2 की जगह क्या हो जाएगा n/2। ठीक, तो यहाँ पर n/2। अच्छा, n/2 से पहले हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन में हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी है तो हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना ही है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले एक टेबल बना लेते हैं, CF। ठीक, ये कितना होगा, 5, 13, 23, 30 एंड 43। ये हमारा हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब यहाँ पर हमारा मीडियन बराबर हो जाएगा n/2 टर्म। ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, n+1/2 हर जगह लिख देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है n/2। ये याद रखना होगा, नहीं तो फिर सारा गलत हो जाएगा। तो n/2 टर्म क्या हो गया हमारा, n क्या हो गया, ये 43 ही होगा, यानी इसको जब हम जोड़ेंगे n या समेशन ऑफ f तो क्या हो गया 43 ही आएगा। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं 43/2 टर्म। ठीक, 43/2 टर्म। हाँ, कितना आएगा 21.5 टर्म। अब 21/5 टर्म किस में आएगा, किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसमें आएगा, इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। इसका मतलब इसका जो मीडियन का वैल्यू होगा वो ये क्लास होगा, ये क्लास जो होगा मीडियन होगा। अब यहाँ पे समस्या ये आई कि एग्जैक्ट वैल्यू ना के क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है। अब क्लास मतलब यहाँ जो मीडियन होगा वो 20 से लेके 30 के बीच हो सकता है।
तो अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होगा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू आई। ये एक फार्मूला हमें इसमें एडिशनल है, क्योंकि हमें क्या हुआ, अभी तक क्लास मिला इससे, लेकिन क्लास से हमें वो डेफिनिट वैल्यू चाहिए। इसमें क्या 20 से 30 के बीच कौन सा अंक, ठीक। यहां पर L1 क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक। n/2 क्या होगा, यही 21.5। CF क्या होगा, उस क्लास के पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस क्लास का नहीं बल्कि उसके पहले वाला। तो ये इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर CF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CF, ये हमारा हो जाएगा L1, ठीक। F क्या है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये 10, ये हमारा हो जाएगा F। और I क्या होगा, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, ये 30 माइनस 20 10, ठीक। तो इन सब को की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो L1 कितना हो गया 20 प्लस n/2 21.5 माइनस CF 13, या इसको ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा, 43/2, ठीक, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ये तो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ट्वेंटी 28.5, ये हो गया हमारा आंसर। 28.5। अभी ये हो रहा था 20 से 30 के बीच क्या होगा, 20 to 30 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी हमारा मीडियन, तो क्या आ गया 28.5 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन हम इस तरीके से निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा फार्मूला होगा n+1/2 टर्म, ठीक। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमारा के पहले क्या होगा, टर्म हमें जानना होगा n/2 टर्म, और फिर एक क्लास की वैल्यू मिलेगी। अब क्लास की वैल्यू से हमें जब डिफिनिट वैल्यू की तरफ जाएंगे, उस एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो हमें ये फार्मूला यूज करना होगा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू आई, और वहाँ पर हम इसका सारा वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है मीडियन निकालना। हाँ, बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर n+1/2 होता है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, और इसमें क्या है n/2, क्योंकि अक्सर जल्दी में हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें भी n+1/2 करते हैं और फिर हमारा आंसर कुल मिलाकर गलत हो जाता है, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली बात है, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया मीडियन, ठीक, ओके।